हेलो क्यूटीज़। आज हम बात करने वाले हैं कैंडी के एपिसोड 2 की। अगर आपने अभी तक फर्स्ट नहीं देखा है तो आप उसको मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। नाउ एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड की शुरू में दिखाते हैं 4 साल पहले एक लड़की स्कूल से घर जा रही होती है। तभी वायु अपनी गाड़ी से आके उससे कहते हैं कि मेरे साथ चल, साथ में ही होमवर्क करेंगे। तूने देखा नहीं है कि स्कूल के बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक साथ होमवर्क करते हैं और वो सीधे घर भी नहीं जाते हैं। इस टाइप से उसे मना रहा होता है कि मेरे साथ चल, बट वो लड़की मना कर देती है कि तू तो पागल हो गया है, 2 डेट से कोई ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ी ना बन जाता है, और तेरे साथ तो मेरी 2 डेट ही काफ़ी हैं, इसके आगे मुझे जाना भी नहीं है। मतलब उनमें अच्छा सा झगड़ा सा हो जाता है और वो भी वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है कि कुछ भी हो जाए मुझे आवाज़ मत लगाइयो, और तेरा ये एटीट्यूड है ना, इसे अपने पास ही संभाल के रख, मैं भी अब तेरे पीछे नहीं आऊँगा। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़की जा रही होती वो जंगल में घुस जाती है घर जाने के लिए, और वहीं पे जंगल में बेचारी का हो जाता है काम तमाम। फिर दिखाते हैं अब प्रेजेंट में कल्कि के कैमरा में से प्रोफेसर को, अपने पारिक साहब को एक चिप मिलती है। तो जब वो देखते हैं उसमें तो मेहुल ने वीडियो बनाई होती है कि मैं अब अपने सीनियर्स का पर्दाफाश करने वाला हूँ। संजय, इमरान और जॉन ड्रग्स का मतलब से धंधा वगैरह कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स को ड्रग्स बेच रहे हैं और वो ड्रग्स कैंडी में होती हैं, और मैं अब इसको पर्दाफाश करूँगा इस ड्रग रैकेट का। और दूसरी साइड वो पार्टी की वीडियो जिसमें मेहुल वगैरह भी थे, उसको इंस्पेक्टर भी देख रही थी वायु के साथ बैठ के। तो उससे पूछती है कि इस पार्टी में मेहुल और कल्कि भी उसे दिख जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसे कह देता है कि वो नशे के लिए आए होंगे और बच्चे आते क्यों हैं उसकी पार्टी में। हमारी इंस्पेक्टर मैडम कहती हैं कि तानाजान कुछ नहीं होता है। तो वायु कहता है कि तो मैडम जी आपने स्टोरी अच्छे से सुनी नहीं है, अगर सुनी होती ना तो जो 4 साल पहले हुआ और अब हुआ सब समझ जाती तुम। तो हमारी मैडम जी कहती हैं कि तू भी समझ जा, जो 4 साल पहले हुआ और जो अब हुआ उसमें बस एक ही कॉमन लिंक है, और वो है वायु रनावत। तू भाई साहब तो बच के रहियो। मॉर्निंग में दिखाते हैं नरेश एक बॉक्स को मिट्टी में दफन कर देता है, और वहीं पे उधर दिखाते हैं कि कल की पारिक साहब के घर में होती है। तो मैडम पारिक कहती हैं कि ये तो मेरी बिन्नी है। तो पारिक साहब समझाते हैं कि बिन्नी नहीं है, ये कल की है। और फिर वो कहती है कि नहीं ये तो मेरी बिन्नी ही है, और वो बिन्नी वाला पत्थर वो टीचर की पॉकेट में डाल देती है कि तुम रखो अब इसे। वो मना भी करते हैं बट वो चुपके से डाल देती हैं उनकी पॉकेट में। फिर दिखाते हैं मेहुल के लिए कैंडल्स जलाई जाती हैं। फिर दिखाते हैं हमारे पारिक साहब इंस्पेक्टर मैडम को कॉल करते हैं कि कैंडी में ड्रग्स के बारे में बता देते हैं सब कुछ, बट वो तो बात ही नहीं सुनती और वो उन्हीं को डांट देती है कि मैंने तुम्हें अपना नंबर इसलिए नहीं दिया था कि तुम मुझे ये बातें बताओ, इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है तुम्हें, तो सिर्फ ये पता लगाना है कि कल की कहाँ पे है, या मतलब ऐसे करके उसको खूब झाड़ देती है और ड्रग्स के बारे में उससे कुछ भी नहीं कहती। कैंडी वाली फैक्ट्रीज दिखाई जाती है, वो फैक्ट्री जिसमें कैंडीज ये बन रही होती हैं। जॉन की हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि उसको कैंडी मिली नहीं थी, तो ड्रग्स का विड्रॉल से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो वो उसको जब रूम में लेके आते हैं इमरान और संजय, तो वहीं पे हमारे सर जी बैठे थे कमरे में। तो वो पूछते हैं कि जॉन को क्या हुआ। तो उसके दोस्त कहते हैं कि सर फीवर हो रहा है। तो वो टच करते हैं, वो ठंडा होता है तो कहते हैं ये कैसा फीवर है, इसमें तो ये ठंडा पड़ा है। और कहते हैं कि ओ समझा कैंडी विड्रॉल का फीवर है। फिर वो नहीं समझाते हुए कि तुम्हारा फ्यूचर मतलब तुम ऐसे बर्बाद मत करो, और मैंने वो फुटेज देखी है पार्टी की, मुझे सब पता है, रेव पार्टी ड्रग्स का। और मगर ये तो भैया इतने सीधे बने रहते हैं तीनों, कुछ बता के देते नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने वो वीडियो देखी है जो मेहुल ने शूट की थी, मुझे ये बताइए वाइट रैबिट कौन है। तो इमरान सुन के भड़क जाता है, वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं बताएंगे, मेरे पापा के लॉयर से बात करना आप। तो टीचर जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे लॉयर के बजाय तुम्हारे पापा से ही डायरेक्ट बात करूं, तुम तीनों के फादर से मैं बात करूं, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए उनके बच्चे क्या गुल खिला रहे हैं। फिर पारिक साहब वहाँ से चले जाते हैं तो इमरान बहुत टेंशन में आ जाता है। वो एकदम से मैसेज करता है वाइट रैबिट को कि टीचर को कैंडी के बारे में पता चल गया है, प्लीज़ हेल्प। उधर दिखाते वायु अपने फ्रेंड से कहता है कि अब यहाँ रुद्रकुंड में बहुत बड़ा तूफान आएगा, अपना क्लब भी बनेगा और पार्टी भी होगी और बिजनेस भी होगा, और पूरे रुद्रकुंड का राजा बनूंगा मैं। दूसरी साइड पुलिस स्टेशन के बाहर लोग हंगामा कर रहे होते हैं कि ये क्या चल रहा है, बच्चे मर रहे हैं, सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा। पे पारिक साहब गए थे रत्ना मैडम से मिलने के लिए।
दूसरी साइड नरेश अपनी वाइफ और अपनी बेटी की फ़ोटो लेकर रो रहा होता है। वो कहते हैं आत्मानाथ से कि मेरी बेटी को ढूंढ लो प्लीज़ सर प्लीज़। और तभी रत्ना मैडम आगे नरेश की छिताई शुरू कर देती है, क्योंकि बॉडी से जो औजार मिला था पोस्टमार्टम के टाइम उस पर नरेश रावत का नाम था, तो इसलिए वो मार रही थी कि खुद ही खून करता है और ऐसे बन के दिखा रहा है अब। लेकिन वो वहाँ से पिटते पिटते वहाँ से भाग जाता है। फिर स्टेशन में दिखाते हैं हमारे पारिक साहब बैठे थे वहीं पे, तो एक दूसरे इंस्पेक्टर सर वो पकोड़े लेके आते हैं कि मैडम का तो पता नहीं है मगर तब तक ये पकोड़े ही खा लो। तो फिर वो बताते हैं कि बात ऐसी हो गई है कि हॉनर किलिंग का केस बन चुका है, अब दोनों को साथ पकड़ लिया होगा नरेश ने, तो दोनों को जान से मार दिया। वैसा सुन के तो पारिक साहब के होश उड़ जाते हैं। तभी वहाँ पे मैडम जी आ जाती हैं। वो देखती हैं सर जी यहाँ बैठे हैं, तो कहती है कि छोड़ के आओ इन्हें, इनको तो कुछ और काम ही नहीं है, बस हमारे आगे पीछे घूमते रहेंगे। बट हमारे पारिक साहब तो बिल्कुल डिटरमाइंड है। वो तो कहते हैं कि मेरी बात सुननी पड़ेगी, जब तक मेरी बात नहीं सुनोगी जाऊँगा नहीं यहाँ से मैं। ये ड्रग्स का चक्कर है और आपकी किस चीज़ में पड़ रही हैं, ये ड्रग्स का रैकेट बंद करवाइए पहले। कैंडी में ड्रग्स है और बच्चे ले रहे हैं उनको। और मैडम कहती है हमारी कि सर अभी टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत सारे केस पड़े हैं मुझे और अभी ये मर्डर का केस चल रहा है और कैंडी तो नॉर्मल है जैसे आपने भी खाई होंगी बचपन में, ऐसी अब है, इसमें कुछ नहीं है। और मणि रानावत की फैक्ट्री में बनती हैं, विधायक साहब की फैक्ट्री में बनती हैं, तो उसमें कुछ है भी नहीं। तो पारिक साहब कहते हैं कि मेरे पास प्रूफ है और प्रूफ तभी दूंगा जब आप ये प्रॉमिस करेंगे कि आप रेड डालेंगे उसकी फैक्ट्री पे। तो मैडम जी बताती हैं उन्हें कि सर संभल जाओ, उन पर अगर एक उंगली भी उठाई ना तो पूरा शहर आपको कच्चा जमा जाएगा। पारिक साहब समझ जाते हैं कि यहाँ तो कुछ होने वाला है नहीं, तो वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो आत्मानाथ कॉल कर देता है लंबो भैया को कि ये मास्टर जी को सब पता चल गया है, ज़रा इनका ध्यान रखो। आते हैं मेहुल के पेरेंट्स स्कूल में आते हैं, तो प्रिंसिपल उनसे यही कहते हैं कि ऑनर किलिंग का केस है, और मगर ऐसी ऐसी उनको बता रहे होते हैं। तो हमारे सर जी कह देते हैं कि सर ये तो उसके पेरेंट्स हैं, इन्हें तो सच्चाई बता ही दो, कि ड्रग्स के बारे में बोल देते हैं कि ड्रग्स का चक्कर था और ये वो। तभी विधायक साहब आ जाते हैं कि ड्रग्स कुछ नहीं है, सब इनकी कल्पना है और इन सर जी को यहाँ से लेके जाओ। तो कुल मिला के बड़ा आदमी है विधायक साहब, उसका चल रहा है तो कोई उस पर आवाज़ भी नहीं उठा सकता। प्रिंसिपल भी साथ में मिला हुआ है, पुलिस भी सब साथ मिली हुई है, तो पारिक साहब की कोई बात सुनता नहीं है। फिर पारिक साहब आके कल्कि को सारी बात बताते हैं, तो कल्कि कहती है कि मेरे पापा मर्डरर नहीं है, उन्होंने नहीं मारा है, मसान ने मारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और पारिक साहब पूछते हैं कि मतलब असल में हुआ क्या था उस रात। तो बताती है कि मेहुल बुलिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, उसका जीना हराम हो गया था। तो उसने कहा कि ये कैंडी के ज़रिए उनका पर्दाफाश करेगा जिससे वो एक्सपेल हो जाए यहाँ से। तो इसीलिए उस रात पार्टी में गया था, वो वीडियो बना रहा था जिससे सबको सच्चाई पता चल सके। तो इसलिए क्या हुआ कि उसे कुछ ना हो मेहुल को, इसलिए कल की भी पीछे पीछे चली गई थी। तो कहती है पार्टी में किसी ने ज़बरदस्ती हमारे मुंह में कैंडी डाल दी, तो हम भी फिर नशे में हो गए, तो हम जंगल में घूमने चले गए। फिर वो दोनों वहीं, दोनों को ड्रग्स हो गई, नशा चढ़ गया और फिर वो दोनों वहीं पड़े थे। फिर धीरे धीरे वो क्लोज आ गए और कर लिया उन्होंने अपना काम। तभी वो देखते हैं कि कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, तो मेहुल के पीछे से मसान आ जाता है और वो मेहुल को मार देता है। और ये देखते हुए कल की वहाँ से भाग जाती है, वो काफ़ी बचती है। और फिर जब वो आके देखती है तो मेहुल वहाँ मरा पड़ा होता है और वो आके खून वून में लिपटी हुई सी वो आके पारिक साहब के आउट हाउस में छिप जाती है। कल की कहती है कि जो कैंडी खा के जंगल में जाता है उस पर मसान हमला कर ही देता है और उसको मार देता है। और वो ये भी बता देती है कि वाइट रैबिट वायु रनावत है। फिर गैरेज से कॉल आती है, सर की कार ख़राब हो गई थी ना जब एक्सीडेंट कर दिया, तो उन्होंने अपना कि आपकी कार ठीक हुई है ले जाओ। तो जब वहाँ पे वो कार लेने जाते हैं अपने, तो देखते हैं उनकी कार का तो टायर निकला हुआ था। वो कहते हैं उस गैरेज वाले से कि ऐसी कैसी कार ठीक करी है तूने। तो वो कहते हैं वायु का स्कूल फ्रेंड हूँ मैं, और उसकी फैक्ट्री पर रेड डलवाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई, अब तो तुम्हारा यही होगा। और फिर वो सर जी को गुस्से में ऐसी खूब धोस जमाता है, तो सर जी भी गुस्से में आ गए, ऐसे धुने हैं उसे 2-4 मार के बेचारा अपने आप ही टायर लगा देता है। फिर जब वो गैरेज से निकलता है अपनी कार लेके, तो उनकी गाड़ी का पीछा होता है और फिर जो गाड़ी पीछा करी थी वो आगे जाके एक जगह रुक जाती है। तो सर अपनी गाड़ी रोक के फिर देखते हैं कि उस गाड़ी में क्या था, तो अंदर तो कुछ था नहीं। जब वो डिग्गी से कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो डिग्गी में देखते हैं तो एक आदमी एक बोरी के अंदर बंद था, और तभी उन पे पीछे से हमला हो जाता है। फिर उनमें फाइटिंग हो जाती है, हमारे पारिक साहब पिट जाते हैं। तो पता चलता है कि वायु और उसका फ्रेंड था, वो सर को मार रहे थे और डिग्गी में नरेश को बंद कर रखा था। फिर वो सर जी को मार पीट के वहाँ छोड़ जाते हैं
और यहीं पे हमारा ये सेकेंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।